गढ़वा ज़िला के एक अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंग में आया है। और हमारे एकेडमी की खास बात क्या है कि हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा दे रहे हैं। मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी धनबाद से की है। अभी मैं यहाँ एज ए टीचर के रूप में चयनित हूँ। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं अभी दिखाते हैं बहुत तरह के ड्राइंग यहाँ क्लासरूम में चिपकाई गई हैं। और डिजिटल सबसे पहले तो डिजिटल दुनिया में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की गई है। ये गढ़वा ज़िला के लिए बहुत ये मायने रखता है। तो आइए और क्लास करके देखिए। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने गढ़वा ज़िला के एक अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंग में आए हैं और इस कोचिंग का नाम है इंजीनियर डॉक्टर एकेडमी, जो कि अभी फ़िलहाल में नए कोचिंग खोले हैं। इनके ऑनर से बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और क्या क्या यहाँ पर किस किस क्लास के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं मेन डायरेक्टर से, फाउंडर से जो भी हैं। सर जी, आप अपने कोचिंग के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैंने अपने बीटेक की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी धनबाद से की है और आईआईटी मद्रास से प्रोग्रामिंग डेटा साइंस में 1 साल का कोर्स किया है। अभी मैं एक एकेडमी चला रहा हूँ गढ़वा में। हमारे संस्था का नाम इंजीनियर एंड डॉक्टर एकेडमी इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो भी फाउंडर हैं, को फाउंडर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, वो इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं। तो इस कारण से हमने एकेडमी का नाम रखा है इंजीनियर एंड डॉक्टर एकेडमी। और हमारे एकेडमी की खास बात क्या है कि हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए क्या सुविधा है कि उनके लिए कोई फ़ी की कोई बाध्यता नहीं है। वो जितना सक्षम है देने के लिए उतना फ़ी दे सकते हैं। और हमारे यहाँ क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीताराम गुप्ता है और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी धनबाद से की है। और मैंने 2019 में जब एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आपको इंजीनियर का तैयारी करना होता है, जेईई मेंस और आईआईटी जे एडवांस 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने 2019 में जेईई मेंस में मेरा झारखंड में रैंक 22वां था। जेएच रैंक मेरा 22 था और ऑल इंडिया रैंक मेरा अप्रॉक्स 18,000 था। और मैं एक हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, बट मेरा जो बीआईटी सिंदरी में एडमिशन हुआ था वो सीएमएल रैंक के आधार बेस पे हुआ था, मतलब ऑल इंडिया रैंक के आधार पे हुआ था। मैं वहाँ पे कोटा से नहीं गया था। और उसका पीछे एक और रीज़न था, मेरे को बीआईटी सिंदरी से पहले हमको एनआईटी तिरुचिरापल्ली अलॉट हुआ था, जो वहाँ पे भी मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही मिला था। बट मेरे बोर्ड में कुछ मार्क्स कम होने की वजह से एनआईटी का कुछ रूल होता है कि आपका 12th में 75% के अराउंड मार्क्स रहेगा तभी आपको एनआईटी का कोई भी कॉलेज अलाउ होगा, जिसके कारण मुझे स्टेट कॉलेज अपना चूज करना पड़ा और मैं अपनी पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से पूरा किया। कंप्यूटर साइंस ब्रांच था मेरा। अभी मैं फ़िलहाल में अपने दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त शुभम कुमार, जो इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी के फाउंडर हैं, उनके साथ मिलकर एक हम लोग संस्था इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी। अभी मैं यहाँ एज ए टीचर के रूप में चयनित हूँ और मैं यहाँ नवोदय के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ और जो भी हायर क्लास के बच्चे हैं 11th 12th उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो इस कोचिंग का खोलने का उद्देश्य यह था कि यहाँ जो ग्रामीण बच्चे हैं, पैसा ज़्यादा नहीं होने के कारण उनकी सोच बहुत हाई होती है, बट पैसा नहीं होने के कारण वो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनके सपने थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो हमने उनको ये बताने का कोशिश किया कि इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, बट ज़्यादा कम पैसे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था। इसी के वजह से हम लोग सारे लोग मिल के एक एकेडमी चला रहे हैं जो टंडवा में है, पुरनचंद चौक के पास, और आगे कंटिन्यू रहेगा।
तो जो भी हमारे आवाज़ के माध्यम से जिस के पास मेरा आवाज़ पहुंच रहा है वो एक बार ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को भेजें इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में, एक बार दिखाएं कैसा यहाँ का टीचर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे देखें और एक बार क्लास करके देखें। अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अब हमारे अगले कड़ी में आएंगे आनंद कुमार आएंगे, जो कि अपने बारे में परिचय देंगे और अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा सुझाव देंगे। बोलिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और मैं यहाँ इंजीनियर डॉक्टर एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो जैसा कि मतलब मेरी एक जनवरी नीट में मतलब मैंने बहुत साल दिया, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ को पहले तो आदमी को सीखना चाहिए। मतलब अगर नहीं हो रहा फिर भी उसमें लगे रहो, कभी ना कभी तो उसमें हासिल करेंगे। पहले ये नहीं सोचना है कि अब नहीं हुआ तो अब क्या करें। तो बहुत सारे मतलब चीज़ है। तो इस बार मैं ऐसे मतलब पिछले बार मैंने BHU से BDS कर रहा था और फिर से मैंने सोचा कि नहीं एक बार और नीट देता हूँ। तो मैंने इस बार नीट दिया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17,990 है। तो हो सकता है इस बार मुझे आराम से कोई भी मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में मिल सकती है। और मतलब मैं क्या मतलब मेरा एक सोच है कि मैं कुछ नीट के रिलेटेड जैसे वीडियो कुछ बनाऊँ, जैसे कि किसी को हेल्प मिल सके। तो यही है, बाकी सब मुझे मतलब पार्ट टाइम के लिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी अपना भाई लोग के साथ, मतलब मेरे ये भैया हुए हैं शुभम गुप्ता, तो मैं सोचता हूँ इनके साथ भी रह के कुछ यहाँ के बच्चों को थोड़ा कुछ समझूँ कि क्या आखिर यहाँ पे बच्चे किस मतलब मानसिकता से रहते हैं, क्या आगे करना चाहते हैं। तो बस यही, और मैं यहाँ का टीचर भी हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे इंजीनियर एंड डॉक्टर एकेडमी के सारे टीचरों से मिलाए। और अगर आप गढ़वा ज़िला के पूरनचंद चौक या टंडवा से बिलोंग करते हैं और एफोर्ड कर पाते हैं तो यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे सर लोग बताएं, आप सुन रहे होंगे। तो हमारे इंजीनियर एंड डॉक्टर एकेडमी में आइए और सबसे पहले डेमो आप क्लास करके देख लीजिए, इसके बाद ही आप एडमिशन लेंगे। किस प्रकार से क्लास यहाँ पर होती है, क्या एक्सपीरियंस है, इसके बाद ही आप क्लास करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत तरह की अच्छी फैसिलिटी है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं अभी दिखाते हैं, बहुत तरह के ड्राइंग यहाँ क्लासरूम में चिपकाई गई हैं। और डिजिटल सबसे पहले तो डिजिटल दुनिया में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की गई है। ये गढ़वा ज़िला के लिए बहुत ये मायने रखता है। तो आइए और क्लास करके देखिए। धन्यवाद सर। तो जाते जाते मैं ये पूछ लेता हूँ कि कोचिंग खोलने का मकसद क्या है, गोल क्या है? क्या यहाँ पर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में क्या इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती है? क्या आपका पर्पस है खोलने का, बताने का प्रयास करें। सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई BIT सिंदरी धनबाद से की है, जो एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और देखा जाए तो वो झारखंड सरकार का नंबर 1 कॉलेज आता है। तो अगर मैं चाहता तो 10 लाख का हमारे पैकेज लग सकता था, पर मैंने उस ड्रीम को चूज किया जो मुझे खुशी देता है। और मेरा एक और मकसद है जीवन में, एक और एम है मतलब मेरा जीवन में कि हम IAS अधिकारी बने। उसके लिए मेरा ऐसे 2023 में मेरा इंजीनियरिंग फाइनल हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल के लिए अपनी UPSC की तैयारी को स्टार्ट किया। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल UPSC की तैयारी को समय दिया और मेरा दोनों बार में असफल रहा। पर मुझे इस बात का बिल्कुल सा भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा उससे। और साथ ही साथ मैं मेरे जहन में पहले से ही था कि मैं अगर UPSC में अगर मैं नहीं क्लियर कर पाता हूँ जीवन में, तो मैं एक टीचर बनना पसंद करूँगा। तो अब मैं देखा कि 2 साल बीत गए तैयारी करते करते, अब साथ में जीवन के और भी पहलू को देखा जाए और भी चीज़ों को समझा जाए, तो इस कारण से मैंने कोचिंग को स्टार्ट किया। सर जी एक और बात हमें जहन में घूम रहा है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन टीचर बनना नहीं पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? सर ये तो सर चॉइस है सबका अपना अपना। हाँ, ये भी है कि इंटरेस्ट आना चाहिए किसी फील्ड में। जैसे कई लोगों को है कि हमको कंपनी में जॉब करना है। हाँ। टीचर का सर वर्क जैसे कि क्या है कि टीचिंग मतलब एक समझिए तो इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी फील्ड में। ये तो है। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं है किसी फील्ड में मतलब सस्टेन कर पाना ज़्यादा दिनों तक। तो एक अंदर से आना चाहिए कि हाँ टीचर बनना है।
मेरा मकसद क्या है टीचर बनने से, मैं क्या समझता हूँ, मुझे क्या खुशी मिलती है, यह है कि जैसे कि टीचिंग में क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से कुछ कुछ सीखते रहते हैं, मतलब आप उनको समझते हैं कि उनके क्या उनका थिंकिंग है, अब वापस से बचपन का दिन जीते हैं उनके साथ रह के। और एक और बात क्या है कि मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करता हूँ। मैं जीवन भर पढ़ना चाहता हूँ और मैं जो भी नया चीज़ सीखूंगा वो चीज़ बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। मतलब मेरा गोल है जीवन का। अभी मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ तैयारी, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं यूपीएससी के लिए भी गाइडेंस दूंगा बच्चों को। कल को डेट में मेरा एम है कि मैं मेडिकल को भी पढूं थोड़ा, और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस को लेके। मेरा कंप्यूटर साइंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मेरा हमेशा से मन है। अच्छा। मैं अभी साथ साथ कोडिंग भी सीखता हूँ, डाटा साइंस भी परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं मल्टी डायमेंशनल आदमी हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों सुने हमारे इंजीनियर एंड डॉक्टर एकेडमी के फाउंडर जो भी कुछ बताए आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर पूरनचंद चौक के पास जितने भी मतलब अगल बगल से जहाँ से भी आप लोग अफोर्ड कर पाए आने के लिए, आने का प्रयास कीजिए। यहाँ बेहतर तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। ठीक, थैंक यू सर।